हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, यहाँ पर आप देखते हैं ब्लॉग की शुरुआत हो रही है प्रियांक से। प्रियांक साइकिल चलाना उनको आ गया है। अब वो अपने आप बैठकर और पैडल मारना और घुमाना, हाथों को यूज़ करना, हाथों से हैंडल संभालना, इतना काम वो करने लग गए हैं। तो अपने आप ही वो बैठ जाते हैं और उतर भी जाते हैं साइकिल पर। तो धीरे धीरे उनको मैं सिखाती हूँ कि क्योंकि यहाँ पर ना ज़्यादा जब गाड़ियाँ नहीं आती तो वो चला लेते हैं आराम से, उनके साथ साथ रहना पड़ता है। तो यहाँ पर ना ये आराम से बैठ गए थे और उसके बाद उन्होंने अपने आप चलाना शुरू कर दिया था साइकिल। और तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो अपने आप चला रहे हैं साइकिल। उन्होंने स्लीपर उतार दिया है, तो उन्हें मैं इसी तरह से भी चलाने दूंगी जिस तरह से भी वो चलाना चाहें। उसके बाद ना गाइस, शाम होते होते हम चले गए थे दवाई लेने के लिए, क्योंकि अयांक की तबीयत ख़राब हो गई थी। उनको ना बुखार हो गया था, काफ़ी ज़्यादा बुखार हो गया था। तो रात होते होते उनको काफ़ी तकलीफ़ हो गई थी। तो हमने सोचा दवाई और ले लें ताकि रात में कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पहुँच चुके थे, हस्बैंड जी लेकर गए हैं अयांक को अंदर और मैं प्रियांक को लेकर गाड़ी में ही हूँ। तो प्रियांक यहाँ पर देख रहे थे। कुछ टाइम लग जाता है क्योंकि रात हो चुकी थी ना, तो भीड़ भी हो गई थी। तो यहाँ पर हम बैठे थे और गाइस, रात होते होते ना घर पहुँचते पहुँचते मतलब 9 बजे तक मुझे भी इतनी तेज़ बुखार हो जाता है, तबीयत ख़राब हो जाती है। फिर मेडिसिन वो तो मैं पहले से लेके रखी होती है, तो मैं वो मेडिसिन ले लेती हूँ तो आराम हो जाता है। तो इसी के लिए ना गाइस, मैं उस उसके 2-3 दिन बाद भी कोई व्लॉग नहीं डाल पाई हूँ, आपने देखा होगा चैनल पर। तो यूँ तो अच्छा था कि मेडिसिन ले ली थी। और उसके अगले ही दिन गाइस, मतलब कि 1 तारीख को हम लोग ना घर आ गए थे। घर आना था तो हस्बैंड को छुट्टी मिल गई थी, तो इसलिए हम आ गए थे घर पे। 2 से 3 दिन की छुट्टी ली थी, तो इसलिए। और अयांक आ चुके थे मेरे पास और उनको दवाइयाँ मिल चुकी थी। तो अगले दिन सुबह ही हम निकल गए थे घर के लिए। आप देख रहे हैं धूप निकल चुकी है, अभी समय 8:30 से 9 बज रहे होंगे और धूप काफ़ी तेज़ हो गई है। तो घर के लिए हम निकल गए थे और पहुंचने वाले थे, क्योंकि सुबह सुबह निकले थे तो खाना पीना नहीं किया था, घर जाकर ही करेंगे। तो हल्का फुल्का नाश्ता करने के लिए हम लोग रास्ते में रुके हुए थे। तो यहाँ पर कुछ हम नाश्ता कर लेंगे क्योंकि बच्चों को भी भूख लग गई है, और उसके बाद फिर हम घर के लिए आगे बढ़ेंगे। तो घर जा रहे हैं गाइस, कुछ तो मतलब निमंत्रण भी है, मतलब शादियां हैं। मेरे हस्बैंड जो है उनके दोस्त की शादी है, तो उसमें भी वो चले जाएंगे, और भी कुछ ज़रूरी काम है। तो 2 से 3 दिन में वो सब हो जाएगा, तो इसलिए हम जा रहे हैं। देखिए, आज अभी सुबह ही जा रहे हैं तो मतलब अभी जल्दी पहुंच जाएंगे। और गाइस, हॉस्पिटल जाना है चेकअप करवाने के लिए, मुझे भी और मम्मी को भी जाना है। तो वो भी अगर काम हो जाएगा इन्हीं छुट्टियों में तो सही रहेगा। तो गाइस, ये देख लीजिए, हम लोग नाश्ता करके आगे बढ़ गए थे, घर के लिए निकल चुके थे यहाँ पर। और काफ़ी ज़्यादा भीड़ तो नहीं थी। मेरी सिस्टर जो है वो बाइक से थे, क्योंकि छोटे वाले भैया आ गए थे, क्योंकि यहाँ से ना बाइक लेकर जानी थी और वहाँ से लेकर आनी थी। मतलब वो घर से एक बाइक लेकर आए थे और यहाँ से दूसरी लेकर जानी थी। तो मेरी सिस्टर और छोटे वाले भैया वो बाइक से जा रहे थे। कार में हमने पिछली वाली सीट पे ना कूलर रखा हुआ है गाइस, कूलर घर लेकर जा रहे हैं क्योंकि यहाँ के लिए दूसरा लेना पड़ेगा। तो वो कूलर पूरी पीछे सीट पर आ गया था और हमारा सामान है वो पीछे डिक्की में था, इसीलिए हम तीनों लोग आगे बैठे हुए थे और हस्बैंड जी जो है ड्राइविंग कर रहे थे।
तो पीछे आपको दिख रहा होगा कूलर रखा हुआ है सीट पर। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं और पहुंच जाएंगे समय से, क्योंकि ज़्यादा भीड़ नहीं है। अभी सुबह के 9 साढ़े 9 ऐसे बज रहे हैं और फिर मार्केट में तो भीड़ रहती है। तो गाइस घर पहुंच गए थे और घर पहुंचने के बाद अगले दिन हस्बैंड जी बनाने लग गए थे ये आलू की टिक्की जिसे कहते हैं। तो उनका मन था खाने का और वो खुद ही बनाने में लग गए थे, तो फिर मैं फ्राई करने में लग गई थी। वो इस तरह से बनाकर दे रहे थे और इसे बेसन के घोल में डिप करके इसको तलना था। तो ये व्लॉग है गाइस 2 तारीख का है, तो दोपहर का समय है और दोपहर में हम बना रहे हैं आलू की टिक्की, क्योंकि ना बाहर ठंडा मौसम हो चुका है। तो ऐसे मौसम में थोड़ा खाने का मन भी करता है, वरना ज़्यादा गर्मी में तो ये सब चीज़ बिल्कुल खाने का मन नहीं करता। तो ये देख लीजिए, यहाँ पर मैं इन्हें फ्राई कर रही थी बेसन के घोल में डिप करके। इसे मैं हल्का हल्का मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लूँगी। उसके बाद इसे हम सॉस के साथ खाएंगे। तो यहाँ पर गाइस बना रहे थे, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो उस तरह की टिक्की है शेप में बना के रेडी रखी है और फिर हो जाने पर मैं इसे बेसन में डिप कर दूँगी। यहाँ पर हस्बैंड जी भी लगे हुए हैं साथ में बनाने के लिए। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, मिलकर कुछ भी बनाओ कोई भी काम करो तो वो अच्छा लगता है। तो उसके बाद गाइस अगले दिन मैंने बताया था कि हमें चेकअप के लिए जाना है, तो अगले दिन सुबह ही हम निकल चुके थे। सुबह, क्योंकि जिस हॉस्पिटल में हम दिखाते हैं वहाँ पे ना पहली बात तो वो काफ़ी दूर है पड़ जाता है, तो वहाँ अगर जाना होता है तो हम सुबह सुबह निकल जाते हैं। तो ये भी होता है कि जितनी जल्दी जाएंगे उतनी जल्दी ही आपका नंबर आ जाएगा और उतनी जल्दी आप वापस आ जाएंगे। तो सुबह सुबह हम निकल चुके थे, नहा धोकर तैयार होकर। खाना नहीं खाया था क्योंकि चेकअप करवाना था, तो खाना हमने कहा बाद में खा लेंगे, सुबह सुबह इतनी भूख भी नहीं लगी थी। तो हम लोग निकल चुके थे और मेरी मम्मी साथ में है, एक दीदी है जो मेरी नंद लगती हैं वो साथ में थे, उन्हें भी अपना चेकअप करवाना था और हम तीनों लोग बैठ गए थे। बच्चे जो हैं बच्चे घर पर ही थे, क्योंकि मेरी सिस्टर भी थी, पापा भैया सब लोग घर पर थे। तो फिर हमने सोचा कि बच्चों को ही सब लोग देख लेंगे, संभाल लेंगे, और वो लोग खेलने में भी लग जाते हैं। और हमारा ऐसा था कि हम जल्दी जाएंगे तो जल्दी वापस आ जाएंगे, तो ज़्यादा देर नहीं लगेगी, तो इसलिए बच्चे घर पर ही थे। उसके बाद गाइस हम पहुंच चुके हैं हॉस्पिटल, आप देख रहे हैं यहाँ पे हम आ गए हैं। और सच बताऊं गाइस, यहाँ पर पहुँचने के बाद पता चलता है कि हॉस्पिटल बंद था एक दिन। उसके अगले दिन हमें फिर आना पड़ा दोबारा से, क्योंकि पहले दिन हॉस्पिटल बंद था तो चेकअप कुछ भी नहीं हुआ, किसी का चेकअप नहीं हुआ। तो यहाँ पर हम वापस चले गए थे और अगले दिन फिर आए थे उसी समय पर, ताकि काम जल्दी हो जाए। तो आज डॉक्टर्स हैं और हॉस्पिटल भी खुला हुआ है, तो मैं यहाँ बैठ गई थी जहाँ पर डॉक्टर को चेकअप करवाना था। तो काफ़ी ऊपर है, मतलब फर्स्ट फ्लोर पर था। तो यहाँ से मैं आपको दिखा देती हूँ बाहर का व्यू थोड़ा सा। अभी बारी आने वाली है, जब नाम पुकारेंगे तब जाएंगे। और मम्मी और दीदी उनका दूसरे फ्लोर पर है, तो उनके साथ गए हैं हस्बैंड जी, और जो मेरे जीजा जी हैं वो लोग गए हैं। तो यहाँ पर मैं बैठ गई थी, नाम पुकारेंगे तो मैं चली जाऊँगी अंदर। और काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है गाइस, यहाँ पर हर तरह के यहाँ पे डॉक्टर, मतलब हर बीमारी के डॉक्टर यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बड़ा है। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं, पहले भी 3 से 4 बार आ चुके हैं। काफ़ी दूर है, थोड़ा सा दूर है घर से, लेकिन ये है कि लेकिन चेकअप के लिए हम ज़्यादातर यहीं पर आते हैं। काफ़ी अच्छा हॉस्पिटल है ये। तो बारी आने ही वाली थी, मैं बैठी हुई थी यहाँ पर, वेट कर रही थी। जैसे बुलाएंगे तो वैसे मैं चली जाऊँगी। यहाँ पर और भी काफ़ी लोग आ चुके थे, भीड़ बढ़ रही थी। जैसे जैसे दिन होता है ना गाइस, मतलब दोपहर तक भीड़ बढ़ जाती है। जब हम सुबह आए थे तब इतने लोग नहीं थे, लेकिन अब यहाँ पर काफ़ी लोग आ चुके थे। डॉक्टर को दिखा दिया था हमने और उसके बाद हम निकल चुके थे घर के लिए समय से। तीनों ने अपने अपने डॉक्टर्स को दिखा दिया था, चेकअप करवा लिया था, तो मेडिसिन मिल चुकी थी। अब हम निकल चुके थे घर के लिए। घर भी हम समय से ही पहुंच जाएंगे, क्योंकि बच्चे घर पर हैं। तो
बच्चे घर पर हैं और गाइस मेरी दीदी जो हैं मतलब मेरी नंद हैं वो आने वाली हैं घर पर। तो देखिए या तो वो आ जाएंगी या कल आएंगी, क्योंकि उनके घर में मतलब उनके ससुराल में शादी है तो वहाँ पर वो आई हैं, तो एक दिन के लिए यहाँ पर भी आएंगी। तो देखिए अब आज तो मुश्किल लग रहा है क्योंकि हमें पहुँचते पहुँचते आधा दिन बीत जाएगा। तो या तो वो आज शाम को आएंगे या फिर कल आएंगी। तो मैं उनका भी मैंने उनके बच्चे हैं तो उनके साथ प्रियंका की काफ़ी मस्ती उनकी चल रही थी। मैंने व्लॉग बना के रखा है लेकिन वो मेरे फ़ोन में नहीं है, मेरे सिस्टर के फ़ोन में है। तो मैं लेकर वो फिर आपको अपने अगले व्लॉग में शेयर कर दूँगी वीडियो। तो यहाँ पर गाइस हम घर फिर भी समय से पहुँच गए थे, दोपहर हो चुकी थी। और घर इतनी दूर जब सफ़र करो तो फिर थोड़ी बहुत थकान भी लग जाती है। तो खाना खा के हम सब थोड़ा सा रेस्ट करने लग गए थे और इसी दिन शाम को ही दीदी आ गए थे। तो उसके बाद फिर उसमें भी लग गए थे और अगले ही दिन हमें निकलना था सुल्तानपुर के लिए, मतलब जहाँ पर हस्बैंड जी जॉब करते हैं वहाँ। तो गाइस अगले दिन दोपहर को हम निकल चुके थे। गाइस हम निकल चुके थे घर से और पहुंचने ही वाले थे। तो यहाँ पर आपने प्रियंका की मस्ती देखी। मिलते हैं गाइस हमारे अगले व्लॉग में। इस व्लॉग को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो अगले व्लॉग में गाइस यहाँ पर आने के बाद सिस्टर का बर्थडे था तो उसका हमने सेलिब्रेशन घर पर ही कर लिया था, वो आप अगले व्लॉग में ज़रूर देखना। तब तक के लिए बाय बाय गाइस।